रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि हम 6 गोस्वामियों के विषय में चर्चा वार्ता कर रहे हैं। हम पिछले कुछ समय पहले हमने श्रीपाद सनातन गोस्वामी के विषय में पढ़ा सुना और अभी रूप गोस्वामी जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कैसा इनका जीवन रहा, या ऐसा कहा जाए कि इन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे डिसीजंस लिए। जीवन में डिसीजंस का बहुत बड़ा महत्व है। हम क्या डिसीजंस लेते हैं, हम क्या चूज करते हैं। हम जो चूज करते हैं हमारा भविष्य भी उसी की तरफ चला जाता है। चॉइसेस दैट यू मेक डिटरमाइन द डेस्टिनी। इस संसार में लोग डिसीजंस लेते हैं फीलिंग्स के बेसिस पे। इस संसार में लोग डिसीजंस लेते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बेसिस पे। इस संसार में लोग डिसीजंस लेते हैं इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बेसिस पे। लेकिन इसी संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सब से अप्रभावित होते हुए डिसीजंस लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो इंद्र तृप्ति के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, ना ही इमीडिएट फीलिंग्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, ना ही कोई ग्रेटिफिकेशन के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म गोल के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। वो राइट डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो कष्टदायी हो। ग्रेटिफिकेशन नहीं, चाहे वो कष्ट देते हो लेकिन सही हो। तो हमारे डिसीजंस का हमारे भविष्य पे बहुत गहरा असर होता है। हम क्या डिसीजंस लेते हैं। भक्तों के करीब रहना पसंद करते हैं तो ये एक डिसीजन है, इसका आपको बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। भक्ति में आना चाहते हो, ये एक बड़ा भारी डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है, भले कष्टदायी हो शुरुआती दिनों में। तो हमारे डिसीजंस का बहुत इम्पैक्ट होता है। रूप गोस्वामी के जीवन में उन्होंने ऐसे कई डिसीजंस लिए जो आसान नहीं थे, जो कोई साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता लेने की। लेकिन इन्होंने वो करा। अपनी राजस्व मंत्री पद त्याग कर, अपना मटेरियल पोजेशंस को त्याग कर महाप्रभु की शरण में आके रहना,
जो कि स्वयं एक सन्यासी हैं। ऐसा संसार में देखा गया है, कोई एक नौकरी त्याग करता है तो दूसरी नौकरी वो ढूंढने की कोशिश करता है जो ज्यादा धन देती हो। एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाता है तो ऐसे घर में जाता है जो थोड़ा बड़ा हो, 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 3 BHK, 3 BHK से पेंट हाउस, ऐसा ही सोचता है। क्योंकि आसपास के लोग बोलते हैं बड़ा सोचो। एक नौकरी छोड़ता है तो सोचता है कि यहाँ तो मेरी सैलरी 10 लाख है, अभी मेरे को 15 लाख वाली चाहिए। 15 लाख छोड़ता है तो 20 लाख चाहिए। तो जनरली सामान्यतर देखा गया है कि व्यक्ति एक चीज अगर छोड़ता है तो किसी अच्छी चीज के लिए छोड़ता है, जो उससे ज्यादा आनंदवर्धक हो, उससे ज्यादा ज्ञानवर्धक हो, उससे ज्यादा धनवर्धक हो, यही सोचता है व्यक्ति। लेकिन ये कैसी सोच है कि राजस्व पद त्याग करके एक ऐसे व्यक्ति की नौकरी करना जो स्वयं सन्यासी है, जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है। तो सामान्यतः लोग नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी लेते हैं जहां ज्यादा धन मिलने वाला है। ये नौकरी छोड़ के वही नौकरी लेने चाहते हैं जिसके पास स्वयं धन नहीं है, जो स्वयं भौतिक धन से कंगाल है। अब क्या धन है उसके पास? उसके पास केवल सेवा धन है, उसके पास केवल प्रेम धन है। तो डिसीजन लिया अपनी जिंदगी का, शॉर्ट टर्म गोल नहीं देखा, लॉन्ग टर्म देखिए। आज भी रॉयल्टी ले रहे हैं आज भी हम जैसे भक्त इनके चरणों में प्रार्थना करते रहते हैं सुबह शाम। कोई आदमी नौकरी लेता है दूसरी, उसके बाद चला जाता है संसार छोड़ के, तो कोई याद थोड़ी करता है उसको। जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी में कई लोग पहले भी आए होंगे और संसार छोड़ के चले गए, आज कोई पूछता भी नहीं उन्हें। लेकिन आज आप जिस कंपनी में हो, अब सोचिए, रूप गोस्वामी चले गए 500 साल पहले, लेकिन आज भी हम जैसे सैकड़ों भक्त कहीं ना कहीं उनका गुणगान गा रहे होंगे, कह रहे होंगे। डिसीजंस। इन्होंने डिसीजन लिया था, पहुंच गए कल नीलाचल, और नीलाचल पहुंचकर शुरू किया महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने का कार्य। आज्ञा यही है। महाप्रभु का निकटतम संग मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, उद्देश्य क्लियर हो रहा है और तत्व ज्ञान भी मिल रहा है। लेकिन महाप्रभु के अतिरिक्त उन्हें यहां संग मिला दो ऐसे पार्षदों का जो सिद्धांत के तो मूर्तिमान स्वरूप थे ही, लेकिन रसास्वादन में भी बहुत सहायक थे। तो कई बार सिद्धांत थोड़े ड्राई होते हैं, फिलॉसफी थोड़ी ड्राई हो जाती है, आदमी को थोड़ा रस भी चाहिए, है ना। केवल सिद्धांत 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 सिद्धांत, तो फिर आदमी सुनता तो है पर जीवन में लाने का प्रयास भी करता है सिद्धांत को। सिद्धांत तो सुनना ही है, लेकिन थोड़ा रस भी तो चाहिए, थोड़ा डांस वांस भी चाहिए। अभी केवल प्रोग्राम हो और केवल कथा हो, उसके बाद ना प्रसाद हो, ना कीर्तन हो, ना डांस हो, तो फिर क्या केवल वही टिक पाएगा जो बहुत डीप है भक्ति में, है कि नहीं? सच्ची बात है। वो एक भक्त बता रहे थे, जब कीर्तन चल रहा हो आदमी खूब डांस करता है, जब कीर्तन खत्म हो जाए तो सब क्या बोलते हैं,
कीर्तन 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 बोलते हैं। जब कथा खत्म हो जाए तो कोई नहीं बोलता कथा 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 कथा, ये कोई नहीं बोलता। सब क्या कहते हैं कीर्तन कीर्तन। अरे मजा आता है उसमें, उसमें रस है। कथा में लगता है प्रभु जी बस अब प्रसाद की बारी है प्रभु जी। असली रस तो वहां है। लेकिन जो कथा में जिसने रस लेना शुरू कर दिया, भगवान ने तो गीता में कहीं नहीं कहा कि प्रसादम में बहुत रस है। भगवान ने बोला कथयंती च, हाँ, तुष्यंती च रमंती च, कथयंती च माम नित्यम। कथा में उसको रुचि और कथा में वो रम जाएगा, उसे कथा में रस मिलने वाला है, उसे श्रवण में रस मिलने वाला है। तो जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो बहुत सुंदर स्टेज है ये भक्ति की। तो यहां इन्हें रस मिल रहा है, सिद्धांत तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में भगवान की लीलाओं का रस आस्वादन भी हो रहा है। तो ये दो भक्त थे जिनका इनको बड़ा घनिष्ठतम संग मिला, वो थे स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। स्वरूप दामोदर नवद्वीप वासी थे, बालकाल्य से ही महाप्रभु के प्रति अनुरागी थे। महाप्रभु के सन्यास लेने के बाद ये भी सन्यास ले चुके और नीलाचल चले गए थे। महाप्रभु ने सन्यास लिया, इन्होंने भी सन्यास ले लिया। ये महापंडित कृष्ण रस तत्ववेत्ता और प्रेममय विग्रह थे, जैसे महाप्रभु के द्वितीय रूप हो। बहुत प्यार करते थे महाप्रभु को। महाप्रभु का मनोभाव केवल वे ही जानते थे। महाप्रभु क्या सोच रहे होंगे, महाप्रभु क्या सोचते हैं, महाप्रभु को इस वक्त क्या चाहिए, केवल वही जानते थे। महाभाव के मूर्त विग्रह महाप्रभु प्रेम भक्ति धर्म के विरुद्ध रसाभास युक्त कोई गीत या रचना नहीं सुन सकते थे। महाप्रभु जो भक्ति, शुद्ध भक्ति की बात ना हो, वो सुनना भी नहीं चाहते थे महाप्रभु। तो भक्त कई बार कुछ गीत लिखते थे, कोई ग्रंथ लिखते थे, तो वो चाहते थे महाप्रभु देखें, महाप्रभु देखें। हर कोई चाहता है अपना स्वामी को प्रसन्न करना, स्वामी को दिखाना। जिसके हृदय में ऐसे बाल्य चपलता नहीं है, जिसके हृदय में ऐसा बाल्यपन नहीं है कि कुछ करता है तो स्वामी को दिखाए, वो कहता नो आई एम मैच्योर, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। उत्साह होना चाहिए। हर कुछ छोटा कार्य हमें मन करता है अपने सीनियर को जाके बताएं, हमने किया भाई, आज प्रभु जी 2 लोगों ने माला करनी शुरू की जाए, अच्छा लगता है। आज प्रभु जी 4 बुक्स बिक गई, आज प्रभु जी 4 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, अच्छा लगता है। तो महाप्रभु को भी सब लोग ग्रंथ सुनाना चाहते थे, कुछ लिखा, कोई गीत लिखा, कोई श्लोक लिखा। तो सब कोई पहले स्वरूप दामोदर उसकी परीक्षा किया करते थे। तो महाप्रभु नहीं सुनेंगे सब, पहले स्वरूप दामोदर के पास जाया करता था। वो पढ़ते थे और उन्हें लगता था इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो वापस भेज देते, बोले महाप्रभु नहीं पढ़ेंगे इसको, ले जाइए इसको। और जो लगता था हाँ ये महाप्रभु ये बिल्कुल सुन पाएंगे, कृष्ण का गुणगान है शुद्ध, तो फिर स्वरूप दामोदर उसको आगे भेजा करते थे। स्वरूप गोस्वामी की एक विशेषता यह भी थी कि वे बड़े संगीतज्ञ थे। उन्हें संगीत में गंधर्व के समान और शास्त्र में बृहस्पति के समान माना जाता था। ये भी एक उनकी विशेषता थी। अब किसी की ये दोनों विशेषताएं बड़ी बढ़िया, संगीत में भी निपुण और शास्त्र में भी निपुण, ऐसा जनरली कॉम्बिनेशन कम है। आप देखो जो संगीत है वो बहुत संगीत ही, और कई भक्त कथा वार्ता करते तो कथा वार्ता करते,
लेकिन दोनों में बहुत निपुण थे। संगीते गंधर्व सर्म शास्त्र बृहस्पति, ऐसे लिखा है चैतन्य। संगीत में गंधर्व और शास्त्र में बृहस्पति। महाप्रभु की कृष्ण विरह दशा में वे उनके मनोभाव के अनुकूल विद्यापति, चंडीदास या गीत गोविंद के पदों का कीर्तन करते थे, या भागवत के श्लोक पढ़कर उनकी भाव की पुष्टि कर उन्हें सुखी करते थे। तो हर वक्त एक ही उद्देश्य है, महाप्रभु सुखी कैसे हो। तो महाप्रभु कभी जिस भाव में होते थे, ये भागवतम से उसी भाव का श्लोक निकाला करते थे और वही श्लोक महाप्रभु के सम्मुख पढ़ा करते थे। महाप्रभु रोज रोज अलग अलग रसों का स्वादन किया करते थे। तो स्वरूप दामोदर वो व्यक्ति हैं जो उनको समझ के उसी रस का श्लोक निकाल के, उसी रस की कथा निकाल कर महाप्रभु को सुनाया करते थे। अब उसके लिए खुद कितना पता होना पड़ेगा। हम कई भक्त हैं 6-6 बार 4-5 बार भी भागवतम पढ़ ली होगी, लेकिन अभी भी बोला जाए तो श्लोक नहीं निकाल पाते, है ना। कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, ये पढ़ते रहो, चाहे कुछ हो, आ रहा हो, याद हो रहा हो, ना हो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं इनकी बुद्धिमानी की बात कर रहा हूं। और आजकल तो बहुत आसान है, वेदाबेस खोला, सर्च किया, फटाक से श्लोक निकल आता है। मुझे कोई श्लोक ढूंढना होता है, मैं आराम से श्लोक, पहला 1-2 वर्ड याद है, पूरा श्लोक निकल आता है। उस जमाने में कौन सा वेदाबेस था, सोचो। हम तो इतने कलयुगी जीव हैं, हमारे को तो ढूंढने के लिए ढूंढने वाले का इंडेक्स निकालना पड़ता है। वो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के पीछे पूरा इंडेक्स दे दिया। अगर आपके पास वेदाबेस नहीं है तो गीता में भी पीछे ढूंढ सकते हो कौन से पेज पे कौन सा श्लोक है। क्यों ढूंढना पड़ता है? तो सोचिए स्वरूप दामोदर कैसे ढूंढते होंगे, खुद कितना अध्ययन किया होगा इन्होंने, कितना अध्ययन करते होंगे। तो वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के मूड में रहा जाता है। भक्ति श्रेष्ठ है, जिस भक्त के लिए भक्ति श्रेष्ठ है उसके साथ वही रह सकता है जिसके लिए भी भक्ति श्रेष्ठ हो। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो महाप्रभु हमेशा मग्न रहते थे किसी न किसी रस में। अब उसी रस का श्लोक निकाल के देना, उसी रस की कोई कथा निकाल लेना भागवतम से। तो पहले पता होना चाहिए ना कहां रखी है, कहां लिखा है, नहीं तो कैसे निकालोगे। कितने श्लोक है भागवतम में? 18,000 श्लोक हैं। अब कौन सा श्लोक महाप्रभु के सुनने का मन है? ऐसा नहीं कि बोलते हैं महाप्रभु, जरा वाला निकालना, जरा जयति जयति वाला निकालो, जरा जयति जयति। तो फिर ढूंढता जयति जयति कौन सा है भागवतम में? प्रभु जी भागवतम में, हाँ हाँ, जयति जन निवासो निकालो जरा, जयति जन निवासो कौन से कैंटो में? अच्छा 10वें कैंटो में। अच्छा ठीक है, 10वां कैंटो। तो चैप्टर कौन को याद है प्रभु जी आपको? हाँ सब कुछ प्रभु जी को याद है। सोचो कैसे याद करते होंगे वो। तो जैसे महाप्रभु के मन का भाव हो, महाप्रभु भोले भी नहीं है वाला श्लोक निकालो। और ये भाव समझ गए, और कई बार तो निकाला, कई बार गाया, खुद ही आते थे इनको श्लोक सारे। तो कितनी मेहनत करी होगी सोचिए।
आसान नहीं है ये करना। वो भी उस समय जब कोई सर्च इंजन नहीं है, किसी भक्त ने हम पे करुणा करके वेदाबेस नहीं बनाया है, ऐसे ही है। बहुत वेद अध्ययन, बहुत मेहनत करी होगी। किस लिए, क्यों करें? अच्छा लगता है प्रभु जी, हमें श्लोक याद होने चाहिए। उनका तो ये उद्देश्य भी नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, महाप्रभु सुखी रहें। और मैं उनको कैसे सुख दे सकता हूं? वो जिस भाव में हो, मैं उस भाव का भागवतम से श्लोक पढ़ के उनको सुख दे सकता हूं, तो मैं ये करूंगा। ऑब्जेक्टिव श्लोक याद करके दुनिया को प्रभावित करना भी नहीं है, संसार को ये बताने के भी नहीं कि देखो मेरे को कितने श्लोक याद हैं, ये भाव भी नहीं है। भाव तो ये है, अकेले में महाप्रभु, बस महाप्रभु को पता है ना, बस महाप्रभु को सुख देने की, मलहम लगाने की महाप्रभु को, सिर्फ ये भाव है। इसीलिए महाप्रभु के समीप हैं। हर वो व्यक्ति जिसका भाव भगवान को प्रसन्न करना या स्वामी को प्रसन्न करना नहीं है, वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। क्यों? उसको अपनी प्रसन्नता की याद आती रहती है। और अगर स्वामी की प्रसन्नता नहीं कर रहे, अपनी प्रसन्नता में लग जाओगे तो प्रसन्न कर ही नहीं पाओगे स्वामी को। फिर क्या होगा? फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर डिप्रेशन होगा, एंग्विशमेंट होगी, रिजेंटमेंट होगी, सब कुछ होगा। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ? वी वॉन्ट टू प्लीज आवर सेल्फ, नॉट द मास्टर। तो स्वरूप दामोदर का एक ही धर्म, एक ही कर्म, एक ही उद्देश्य जीवन का, महाप्रभु को सुख देना। और राय रामानंद राजा प्रताप रुद्र के अधीन राज महेंद्री के शासक थे। गोदावरी के तट पर बसे विद्यानगर में उनका मुख्य कार्यालय था, हेड ऑफिस। उड़ीसा के श्रेष्ठ वैष्णव और नाट्यकार के रूप में उनकी ख्याति थी। जगन्नाथ वल्लभ नाटक की उन्होंने ही रचना की थी। महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय उनकी उनसे भेंट हुई थी। उनके साथ कथोपकथन के समय उन्होंने उनके मुख से भजन साधन की विभिन्न श्रेणियों और ब्रज रस के सिद्धांत की निगूढ़ रहस्य का उद्घाटन करवाया था, जिसका चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो राय रामानंद भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रताप रुद्र के यहां मंत्री हैं, एक छोटे देश के राजा भी है, गवर्नर भी है। साउथ इंडिया जब महाप्रभु यात्रा करने गए थे तो भेंट हुई थी, और महाप्रभु ने इनके मुख से दिव्य भक्ति के रसों का जो आस्वादन ही नहीं किया, इनके हृदय से निकलवाए। इनके हृदय से गूढ़ रहस्य का उद्घाटन कराया, ब्रज रस के सिद्धांत के। बाहरी दृष्टि से वे महाप्रभु के उपदेष्टा थे, यानी कि गाइड। महाप्रभु सुन रहे हैं और ये उनको लेक्चर दे रहे हैं, तो गाइड हो गए, उपदेश देने वाले। महाप्रभु दैन्यवश उनसे कहा करते थे कि मैं तो शुष्क सन्यासी हूं, ब्रजरस की बात क्या जानूं? ये तो मुझे आपने सिखाई है, राय रामानंद। और रामानंद राय उत्तर देते थे, प्रभु ब्रज रस, कांत भाव, राधा प्रेम की महिमा मैं क्या जानूं? मैं तो आपके हाथ की काष्ठ की पुतली हूं। आप जैसे नचाते हो नाचता हूं, जो कहते हो या जो कहलवाते हो वो मैं कह देता हूं। राय कहे इहा आमी किछु ही न जानी,
तुम्ही जे कहाओ से ही कही आमी वाणी, तुम्हारा शिक्षाय पड़ी जिन पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्ही के भुजे तोमार नाट। ये तुम्हारी नौटंकी कौन जाने, आप साक्षात ईश्वर हो, आप नौटंकी कर रहे हो। राय कहे यही आमी कि छुई ना जानी, वो जो मैंने बोल दिया है मुझे भी नहीं पता, ये मुझे पता था, ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ये पता है। तुम जे कहाओ से कही आमी वाणी, आप जो कहलवा रहे हो वो मैं बोल रहा हूं। तो इन दोनों महापुरुषों के संग से भी रूप गोस्वामी को ब्रजरस के संबंध में बहुत कुछ सीखने को मिला। इन दोनों भक्तों की चर्चा हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे अगर कृष्ण ने चाहा। फिलहाल स्टोरी को रूप गोस्वामी की तरफ दोबारा मोड़ते हैं। अभी तो मैं आपको इन दो भक्तों की कुछ छोटी सी लीला पे ले गया कि ये दोनों भक्त भी महाप्रभु के साथ साथ रूप गोस्वामी को संग देने लगे। एक संगीत में निपुण है, बृहस्पति है शास्त्र में, सिद्धांत में, तो एक है सिद्धांत और कीर्तन, तो दूसरा भक्ति रस, दूसरा निपुण है ब्रज रस में। रथ यात्रा आ पहुंची, लाखों की संख्या में नर नारी जगन्नाथ जी की विजय यात्रा के दर्शन करने दूर दूर से आने लगे। रथ यात्रा एक बड़ा आकर्षण है। रथ के सामने महाप्रभु चैतन्य देव का दुर्लभ नृत्य कीर्तन। रथ खींचना प्रारंभ होते ही वे भक्त मंडली के साथ कीर्तन करने लगते और उनका गौर कांति युक्त देह असाधारण सात्विक प्रेम विकारों से परिपूर्ण हो जाता, जिसके दर्शन कर यात्री आनंद विह्वल हो जाते। रथ यात्रा का कार्यक्रम कई दिन तक चलता रहता। रूप महाप्रभु के उद्दंड नृत्य और कीर्तन का दर्शन कर भव समुद्र में गोते खाते अपनी भजन कुटी को लौट जाते। उद्दंड नृत्य, उद्दंड नृत्य मतलब भाव, एनर्जी वाला कीर्तन, डांस। ऐसा डांस करते थे महाप्रभु उद्दंडता से, आसपास कोई ना फटके, एक आधे के हाथ लग जाए तो हो गया काम उसका। तो ऐसा पावरफुल। तो रूप महाप्रभु को निहारते और भाव समुद्र में गोते खाते खाते अपने घर को लौट जाते। एक दिन महाप्रभु रथ के आगे कीर्तन करते करते भाव प्रमत्त हो गए और काव्य प्रकाश का एक श्लोक बार बार गाने लगे। स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त कोई उनके मनोभाव को ना समझ सका। रूप ने श्लोक सुन उस समय उस श्लोक का अर्थ सूचक एक श्लोक बना दिया। दूसरे दिन प्रातः उसे एक ताल पत्र पे लिख कुटिया के छप्पड़ पर उड़स दिया और समुद्र स्नान को चले गए। उसी समय पधारे वहां श्रीमन महाप्रभु। उनकी दृष्टि छप्पर में उड़ से मतलब फंसे हुए उस ताल पत्र पर पड़ी। उसे निकाला और महाप्रभु पढ़ने लगे। श्लोक पढ़ते ही आविष्ट हो गए। रूप समुद्र स्नान करके लौटे, महाप्रभु प्यार से थप्पड़ मार करे उन्हें आलिंगन करते हुए बोले, कोई तो मेरे श्लोक का अर्थ नहीं समझा, तुमने मेरे मनोभाव को कैसे जान लिया? है प्यार से ऐसे करते ना, ऐसे करते हुए थोड़ा सा कह रहे, तुम्हें कैसे समझ में आ गई मेरे दिल में क्या चल रहा है? महाप्रभु ने जो श्लोक गाया था वो इस प्रकार था,
यह कौमार हर्षा एव ही विरस्ता एव चैत्र पस्ते चेन मिलित मालिता सुरभय पीड़ा कदम्ब नीला सा चैव अस्मि तदापि तत्र सुरत व्यापरिला विधो रेवरोधिसी वेतसी तरल तले चैता समुत्य कंठयते। ये श्लोक नायक नायिका के विवाह से पूर्व एकांत में मिलन से संबंधित है। विवाह के पश्चात नायिका अपनी किसी अंतरंगा सखी से कहती है, सखी आज मुझे अपने पति से विवाह के पूर्व रेवा नदी के तीर पर बेतसी तरु तले प्रथम मिलन की याद आ रही है। आज भी चैत्र मास की वही परम रमणीय बसंत रजनी है जब हमारा प्रथम मिलन हुआ था। आज भी उसी प्रकार मालती कुसुम की सौरभ लिए समीर मंद मंद बह रहा है। आज भी मैं और मेरे पति वही हैं जो उस दिन थे, पर यह मिलन सुख अब कहाँ। मेरा मन प्राण वल्लभ से रेवती तीर पर बेतसी तरु के नीचे फिर मिलने को व्याकुल हो रहा है। यद्यपि यह श्लोक प्रकृत नायक नायिका के परस्पर एकांत में प्रथम मिलन से संबंधित है, महाप्रभु का मनोभाव श्रीमती राधा रानी के उस भाव से था जिसका उनके हृदय में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलन के समय उदय हुआ था। वे उस समय श्री कृष्ण मिलन का सुख अनुभव करते हुए वृंदावन में उनसे मिलने के लिए उत्कंठित थी। कुरुक्षेत्र के ऐश्वर्य प्रधान परिवेश जहां कृष्ण का राजवेश था, हाथी घोड़े जन कोताहुल, श्री कृष्ण से मिलना उन्हें सुख कर प्रतीत नहीं हो रहा था। अब कुरुक्षेत्र में राधा रानी भगवान से मिली थी एक बार, सूर्य ग्रहण लगा था तो सारे के सारे लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। तो वृंदावन से लोग भी आए थे कुरुक्षेत्र में और भगवान भी द्वारिका से पहुंच गए थे कुरुक्षेत्र। तो वहां राधा रानी कृष्ण को देखती हैं और सोचती है यही है मेरे कृष्ण। अरे मेरे कृष्ण तो पीतांबरधारी वन फूलमाला पहनते थे, कोई मुकुट पुकुट तो होता नहीं था, बांसुरी खोस के रखते थे, और मैं आज क्या देख रही हूं, राज तिलक, राज मुकुट, सहस्त्र घोड़े, इतने लोग उनके आसपास। और भगवान को देखती हुई राधा रानी ये श्लोक पढ़ती हैं कि मन में आता है कि मैं तो ब्रिज में, मैं चाहती हूं वापस कृष्ण मेरे साथ ब्रिज में ही चलें। तो यहां उन्हें श्री कृष्ण से मिलन सुखकर प्रतीत नहीं हो रहा था, जितना मधुर वृंदावन के निभृत निकुंजों में होता था, जहां उनका गोप वेश और मुरली की मधुर ध्वनि। रूप गोस्वामी ने राधा के उसी भाव को व्यक्त करते हुए एक श्लोक की रचना की थी। प्रियः सोऽयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित स्थदाहं स राधा तदिदं मुभ्यो संगम सुखम तथापयंत खेलन मधुर मुरलिम पंचजुषे मनो में कालंदी पुलिन विपनाय स्पृहयति। हे सहचरी, मेरा आज उन्हीं अपने अति प्रिय श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है। आज भी मैं वही राधा हूं और हमारे दोनों का मिलन सुख भी वही है। फिर भी वन में क्रीड़ाशील इन्हीं श्री कृष्ण की मुरली के पंचम स्वर से आनंद प्लावित कालंदी पुलिन के बनों कि मेरे मन में स्पृहा हो रही है। महाप्रभु ने जब इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि रूप तुमने कैसे जान लिया, मेरे मन का भाव, तो स्वरूप दामोदर ने कहा, महाप्रभु इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा।
इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि रूप पर आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना क्या रूप ऐसा लिख सकता? नहीं महाप्रभु, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आप देखिए भक्तों का क्या स्वभाव होता है। अब रूप गोस्वामी कह सकता है, अरे इनकी क्या कृपा है, लिखा तो मैंने है। क्या स्वरूप भाई, क्या बोलते हो? क्रेडिट ही लेगा सारा यार, मेहनत करें हम। ऐसा भाव आता ही नहीं भक्तों के हृदय में। भक्तों को पता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो कृपा से ही हो रहा है, और कोई चारा नहीं है, और कुछ है नहीं। इस बात पे जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपकी भक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये बात कहना और ये बात महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। हम तो कह देते हैं ऐसे ही, सब कृपा है, वास्तव में सोचते करती तो मैं ही हूं। कृपा आपकी जाओ, कराएगी कृपा सारा काम। जरा बनाना जरा छोले अपनी कृपा से, बनाओ बनाओ, चपाती बनाओ कृपा से, हैं? ऐसे लिख देगा कोई श्लोक? अरे लिखा मैंने, पेंसिल मेरी HB की, अरे पेंसिल मेरी, कागज मेरा, कृपा लिख देगी क्या ग्रंथ है? ऐसे क्या बोलते हो स्वरूप दामोदर यार तुम, ऐसा नहीं सोचा। देखो ये भक्त का गुण है ना, वो जितना आपका इस पे विश्वास बढ़ता चला जाएगा कि भक्ति में कृपा के बिना कुछ नहीं है, उतना आपका अहंकार कम होने लगेगा। नहीं तो गीता में भगवान ने कह दिया, अहंकार विमुड़क्तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैंने किया है, उसको ये नहीं पता कि कराती तो कृपा है। तो जितना हमारे को इस पे विश्वास बढ़ता चला जाता है कि कृपा से होता है सब, जितना विश्वास हृदय में, बाहरी व्यक्त करने की बात नहीं कर रहा, हृदय में ये विश्वास है कि ये हो तो कृपा से ही रहा है, उतना आप विनम्र बनोगे, उतना आप भगवान के ध्यान को आकर्षण कर पाओगे। आप स्वरूप दामोदर कह रहे हैं मेरे लिए तो कोई आश्चर्य है ही नहीं है प्रभु, महाप्रभु आपके लिए आश्चर्य है, मुझे तो यकीन है इस पर आपकी कृपा है, विशेष कृपा है आपकी। महाप्रभु बोले, हाँ रूप पर मेरी कृपा तो है, मैं उससे संतुष्ट हूं, उसे आलिंगन कर मैंने उसमें शक्ति संचार किया है। गूढ़ ब्रज रस की विवेचना के लिए यह योग्य पात्र है। स्वरूप तुम भी इसके साथ ब्रज रस की विवेचना किया करना। योग्य पात्र होए गूढ़ रस विवेचने, तुम ही कहियो तारे गूढ़ रस ख्याने। चैतन्य चरितामृत कहती है कि तुम भी इसकी सहायता करना, ये उचित पात्र है, योग्य पात्र है। और हाँ मैंने इस पे कृपा की है। अब ये सुनने के बाद भी आदमी बिविल्डर ना हो। मन लो को कहे, गुरुदेव आपने मेरे पे बड़ी कृपा की है। गुरुदेव बोले, हाँ मैंने कृपा तो की है तुम पे। अब जो जेन्युइन नहीं हो गया, है ऐसा बोल दिया। आसपास खड़े सुन रहे, बोले हाँ मैंने इस पे कृपा की है। देखो देखना कितना घमंड हो गया है इनको, ऐसे बोल देते हैं मैंने कृपा की है, बहुत अहंकार हो गया है इनको। अब आपने बोला कभी किसी को, हाँ मैंने तुम पर कृपा की है? मन में सोचा होगा, बोला नहीं होगा।
लेकिन विचार करने योग्य बात है कि भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, अवगुण निकालने हो तो हर क्षण आप अवगुण निकाल सकते हो, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत लो है। लो स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति हाई स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति के केवल अवगुण ही निकाल सकता है, गुण नहीं देख सकता, क्योंकि गुण तो अप्रकृत है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, हाँ स्वरूप रूप पर मैंने कृपा की है, मैं उससे संतुष्ट हूं। अगर हमने भक्त को संतुष्ट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखे दोष, काया मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। तो वैष्णव संतुष्टि, वैष्णव को संतुष्ट कर देना, ये कोई आसान साधारण कार्य नहीं है। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं तो कि मैं संतुष्ट हूं इसकी कार्यकलाप से, आई एम हैप्पी विद हिम। ये उचित पात्र है ये लड़का। रूप की नाटक रचना का कार्य चल रहा था। प्रभु जानते थे कि उनके ये दोनों नाटक रसिक जनों को अत्यंत प्रिय होंगे। उनके रस के दो प्रधान स्तोत्रों में के रूप में गणना होगी। वे इनकी पूर्ति के पूर्व ही इनका कुछ आस्वादन करने के लिए उत्कंठित थे। बोले मुझे थोड़े, मैं पहले पढ़ना चाहता हूं तुम क्या लिख रहे हो। एक दिन वे उनके कागज के पत्र उठाकर उलटने लगे। उन पर लिखे मोती के समान सुंदर अक्षरों को देखकर आनंदित हो उनकी स्तुति करने लगे। चैतन्य चरितामृत में उसका भी वर्णन है। श्री रूपेरा अक्षर जेन मुक्तार पाती, प्रीति होए करिन प्रभु अक्षरा स्तुति। तो श्री रूप के अक्षर देखकर, हैंड राइटिंग देखकर, मोतियों जैसी पंक्ति देखकर महाप्रभु खुश हो गए बहुत। कहीं कहीं से उनका पाठ कर मन को स्थिर किया। भाषा लालित्य, रस की परिपाटी और शास्त्र सिद्धांत की दृष्टि से रचनाएं सचमुच अपूर्व थी। तो विदग्ध माधव लिख रहे थे रूप गोस्वामी, और महाप्रभु उसमें से पढ़ रहे थे कुछ कुछ, क्या लिख रहा है। और उनमें से एक श्लोक महाप्रभु पढ़ने लगे। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रीडंबिनी घटते कर्णाम्बुदे स्प्रहमाम, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियणाम कृति, निजाने जनती क्रिया धीर्मृत्रो कृष्णे रति वर्णद्वयी। आहा कृष्ण, ये दो शब्द न जाने कितने अमृत को लेकर उत्पन्न हुए हैं। देखो, जब ये मुख में नृत्य करने लगते हैं तो बहुत से मुक्त प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है। जब ये कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तो अरबों कानों के लिए स्पृहा होने लगती है। जब चित्त रूपी प्रांगण में संगिनी रूप में उदित होते हैं तो समस्त इंद्रियों को हर के ले जाते हैं। श्लोक सुनकर हरिदास उल्लासित हो नृत्य करने लगे और कहने लगे, कृष्ण नाम की महिमा शास्त्रों में तो बहुत पड़ी और साधुओं के मुख से बहुत सुनी, लेकिन ऐसी महिमा आज तक ना पड़ी और ना सुनी। महाप्रभु ने आनंद विद्वल हो हरिदास और रूप दोनों को आलिंगन कर लिया, और उन्हें इतने से संतोष ना हुआ। रूप की महिमा बढ़ाने और उन्हें नई और तीव्रतर प्रेरणा से उद्बोधित करने के लिए स्वरूप और रामानंद राय जैसे रस सिद्धांत में प्रांगत व्यक्तियों की स्वीकृति भी दिलवाना चाहा। अब महाप्रभु ने सोचा, जब तक रूप और राय रामानंद इसको देख न ले, स्वीकार कर ले, तो रूप गोस्वामी की ख्याति और बढ़ जाएगी। तो एक दिन समय समाप्त हो गया।
तो अभी हम एक दिन पे रुकते हैं। आखिर क्या हुआ उस एक दिन? क्या महाप्रभु इनको ले गए इन दो प्रधान भक्तों के घर? क्या महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को और रामानंद राय को बोला कि सुनो इनकी जो इन्होंने लिखी है? क्या रूप गोस्वामी अपनी विनम्रता के होते उन दोनों को अपना कवित्व भाव प्रदर्शित करेंगे? क्या होगा उस एक दिन, इसकी चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत लीला है रूप गोस्वामी की। और अब तो मिल गए हैं भक्त भक्तों में। रूप गोस्वामी भक्तों के समूह के साथ मिलकर भक्ति कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है। एनीवेज, किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी हो तो कह सकते हो। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंबर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने स्टार्टिंग में ये बताया कि डिसीजन के बारे में। जीवन में डिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या हम चूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डायरेक्शन उसी की तरफ चला जाता है। जब संसारी लोग क्या करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति और इमीडिएट फीलिंग और शॉर्ट टर्म जो गोल होता है और ग्रेटिफिकेशन, इसके आधार पे वो डिसीजन लेते हैं। तो भक्त थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे करते हैं। वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो देखते हैं कि क्या मेरा भक्ति बढ़ रहा है, भक्ति की तरफ उनका डिसीजन होता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी भी राजेश्वर मंत्री के पद को छोड़ के सन्यास की तरफ आ रहे हैं। और जो जहाँ पे वैराग्य है वहाँ के आ रहे हैं और एक सन्यासी की सेवा करने आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म की हमें उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल नहीं देखा और उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल देखा। तो आज भी उनको रियलिटी उसमें मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म की गोल के पीछे हम अगर पड़े रहेंगे तो कोई भी याद नहीं रखेंगे, कुछ टाइम बाद सब भूल जाएंगे। और आपने दो भक्त के बारे में बताया, स्वरूप दामोदर और रामानंद के बारे में। स्वरूप दामोदर के बारे में बताया कि उनके दो क्वालिटी था कि पहला था शास्त्र में निपुण थे और उन्होंने संगीत में भी निपुण। तो वो महाप्रभु की मूड के हिसाब से जो शास्त्र से रस निकाल के और महाप्रभु को देते। और इसमें आपने ये बताया कि वैष्णव के साथ रहने के लिए वैष्णव की मूड कितना इम्पोर्टेंट है, वैष्णव की मूड में रहना पड़ता है। और स्वरूप दामोदर का मूड भी यही है। महाप्रभु को कैसे सुख मिलेगा, अपनी वाहवाही नहीं चाहिए उनको, महाप्रभु के सुख के बारे में। तो इसमें आपने ये बताया कि हमारा मूड भी ऐसा होना चाहिए। अगर लंबे टाइम तक हम भक्ति में रहना चाहते हैं कि हमारे गुरु, हमारे स्वामी की मूड के हिसाब से हम कार्य करें। और राय रामानंद के बारे में आपने बताया, उनका भी मूड वैसा था। वो गाइड थे महाप्रभु का और महाप्रभु को वो बताते थे। तो महाप्रभु उनकी जब गुणगान कर रहे हैं तो रिटर्न में वो कह रहे हैं कि मैं तो आपके हाथ की कठपुतली, आप जैसे मेरे से कार्य करा रहे हैं, मेरे को जैसे नचा रहे हैं मैं तो वैसे नाच रहा हूँ। तो सारे क्रेडिट महाप्रभु को ही देते। और लास्ट में आपने ये बताया भक्ति जो होता है वो हमारी कृपा पे ही डिपेंड होता है। कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और भक्त का मूड जो है ऐसे ही रहता है, वो अपनी वाई नहीं चाहता है और अहंकार में भी नहीं रहता है। अगर ऐसा मूड होगा तो हम विनम्र बने रहेंगे और भगवान को भी प्रसन्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Recording stopped. खुशबू माता जी कुछ कहना चाहती हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक ये प्रश्न था कि ये आपने बताया ना कृपा पे सब निर्भर करता है, मतलब हम जो भी कुछ करते हैं कृपा के बल पर कर पाते हैं। तो लेकिन ये बात सुनते भी हैं और समझते भी कि कृपा के बल पे कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये कितना पता चलेगा कि हमारे अंदर ये बैठ कितना मतलब फेथ बैठ गया कि हम कृपा ही के बेसिस पे सब कर रहे हैं, और हमारी एक्टिविटीज मतलब कैसी होंगी उस पे बेसिस पे। एक्चुअली जब ये विश्वास होने लगता है, तो ये विश्वास होने तब लगता है जब हमारी विनम्रता बढ़ती है। कभी भी अहंकारी व्यक्ति इस पे विश्वास नहीं कर सकता। वो बोल के अपना गुणगान करा सकता है कि देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ इस बात पे, कि मेरे को कितनी कृपा है, मेरे तो इस प्रभु जी की कृपा है, ये तो गुरु महाराज की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा, ऐसे बोलता है। लेकिन अगर वो सच्चे में विनम्र है तो वो इसको महसूस भी कर सकता है। व्यक्ति की विनम्रता उसको ये सब चीज़ें महसूस कराती है। वो ऐसे ग्रेटिट्यूड में रहता है कि इसमें मेरा है क्या। सोचे तो जो मेरा मूड है, आज मैं अगर भगवान के सामने प्रणाम भी करता हूँ तो ये मूड भी किसी का दिया हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था प्रणाम कैसे करना है। आज जो मैं भोग लगा पाता हूँ, वो मंत्र बोलता हूँ, वो भी मुझे कहाँ पता था, वो भी किसी का दिया हुआ है। आज मैं सेवा करने निकल जाती हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकल जाती हूँ, तो ये मेरा मूड थोड़ी है, ये मूड मुझे किसी ने दिया है। आज भगवान को देखने का मन करता है, ये भी कोई मेरा मूड थोड़ी है, ये भी मूड मुझे किसी ने दिया है। आज मैं जप करने लगी हूँ, तो जप भी मैं थोड़ी करा करती थी, ये जप करने का मूड भी किसी भक्त ने दिया है। आज मैं क्लास सुनने लगती हूँ तो मैं थोड़ी क्लास सुनती थी, मेरा थोड़ी इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट भी मुझे किसी भक्त ने दिया है। आज मैं कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन करती हूँ, तो मेरे को थोड़ी पता था कि मैं करती हूँ, ये मूड भी मुझे कि भक्तों ने दिया है। आज मैं फूल देखता हूँ कोई, तो ऐसा लगता है कि अरे तोड़ के भगवान के चरणों में रख दूँ। पहले लगता था अरे तोड़ के बाल में लगा लूँ। ये मूड मुझे किसी भक्त ने दिया है। कोई रास्ते में चलता हूँ, कोई फ्रूट्स दिखते हैं नए, जो कभी नहीं, जो इस सीज़न के नए आए हैं, तो हृदय में मन करता है अरे गोपीनाथ जी के लिए ले चलते हैं। पहले तो लगता था कि अरे वहीं पे काट के खिला, नमक लगा के थोड़ा जरा। तो आज ये मूड भी हमें भक्तों ने दिया है। पहले अपना श्रृंगार करने में बहुत मज़ा आता था, अब गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का, या जिसका जो भी, उनका श्रृंगार करने में मज़ा आता है। ये मूड भी हमें किसी भक्त ने दिया है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, या पोस्ट ग्रेजुएशन, या 10वीं या 12वीं, किताबों को आग लगाने का मन करता था, पढ़ाई खत्म। आज वो शास्त्र पढ़ने का फिर मन करता है। ये मूड भी हमें किसी भक्त ने दिया है। टेस्ट से भागा करते थे, अरे टेस्ट आ गया, अरे टेस्ट नहीं देना, टेस्ट नहीं देना। आज भागवतम चैतन्य भागवत का टेस्ट देते हुए अच्छा लगता है। ये मूड भी हमें किसी भक्त ने दिया है। यात्राएं तो हम करते नहीं थे, इंद्र तृप्ति की खोज में निकल पड़ते थे कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, मनाली, नैनीताल। आज वहाँ जाकर भी भक्ति करने का मन करता है। ये मूड भी हमें किसी भक्त ने दिया है। आप सोचिए, हर चीज़ तो हमें मिली है कृपा से, हम किस बात पर गर्व करते हैं। सब कुछ भक्तों का दिया हुआ है, सब कुछ। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, ये सब भी भक्तों का ही दिया हुआ है। ये कौन सी वाणी थी हमारी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, ये तो सुना भी नहीं था कभी।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी, ये सुना भी नहीं था कभी। ये शब्द भी, ये शब्दकोश भी हमें भक्तों ने दिया है। अरे अब शब्दकोश उनका, भाव भी उन्हीं के, तो हमारा है क्या? तो जब आप डीपली इस पे मेडिटेट करोगे ना, कभी बैठ के एकांत में इस पे मेडिटेट करें, तो आप पाओगे कि हम सच्ची में कृपा पे ही जिंदा हैं। कृपा से ही यहां तक पहुंचे हैं और कृपा से ही आगे जाएंगे। इस बात पे जब विश्वास हो जाएगा ना, हो ही जाएगा, जब सोचोगे तो होगा क्यों नहीं, तो फिर आप विनम्र भी हो गए। फिर आप कहोगे सही बात है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, इट इज प्योर कृपा दैट इज हेल्पिंग मी। ठीक है, समझ में आया माता जी? बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। कृपा एक तरह की नाव है, अगर उस नाव में नहीं बैठो, अरे अहंकार। आपने जो भी समझाया, मुझे एक एक चीज लगी कि ये तो मुझे इससे मिला है, ये तो मुझे उससे मिला है, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो मुझे ये नहीं मिलता। तो मैं आज जो भी हूँ सब कृपा पे ही हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, आप सभी से मुलाकात होगी।